आज के इस दौर में उमूमी दावत, ये दावत व तबलीग के नाम से काम शुरू है। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काम की एक तरतीब सुझा दी आज के जमाने के तौर पर। चुनाचे से रोजा और चिल्ला और 3 चिल्ले और 9 महीने 7 महीने साल, ये एक तरतीब अल्लाह ने उन पर खोल दी जिसमें अल्लाह ने बरकत डाल दी। चुनाचे आज उमूमी दावत का काम इस तरह से हो रहा है उम्मत के अंदर, लेकिन दावत को उसमें महसूर नहीं कर देना चाहिए। बात समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पर एक साहब मुझे कहने लगे, जी आपके शेख भी कभी अल्लाह के रास्ते में निकले? मैंने कहा भाई वो तो हर वक्त ही सफर करते रहते हैं, उनका तो घर का क़याम थोड़ा और बाहर का सफर ज्यादा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं अल्लाह के रास्ते में कभी निकले हैं? मैंने पूछा अल्लाह के रास्ते से क्या मुराद ले रहे हो? कहने लगा ये जो जमात की तरतीब है तो ये गलती है, क्योंकि हदीस पाक में नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मन खरज फी तलबल इल्म, जो शख्स इल्म की तलब में घर से निकलता है, फहुव फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में होता है। तो जब अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि जो तालिब इल्म घर से इल्म तलब करने के लिए निकलता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है, तो इसको फिर जमात की तरतीब के अंदर महसूर कर देना ये फिर गलती है। ये अकाबिर की गलती नहीं, ये उस बंदे की गलती है। तो ये नए नए टोटरू होते हैं ना, रंगरूट, फिर इस किस्म की बातें वो करते हैं कि वो समझते हैं कि बस इस तरतीब से काम करोगे तो ये अल्लाह का रास्ता। मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि भाई ये बताओ कि आप जो समझ रहे हो कि जो तरतीब हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर अल्लाह ने खोली ये अल्लाह का रास्ता है, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम से लेकर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तक के दरमियान के हिस्से में लोग अल्लाह के रास्ते में नहीं निकला करते थे? भाई नबी अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के काम खुलने से पहले तक दरमियान की उम्मत भी तो दावत का काम करती रही ना। तो फिर अगर अल्लाह का रास्ता इसी पर हम लगा देंगे तो फिर दरमियान के लोग किधर गए? तो अब वो जाके फिर उसको बात समझ में आई। तो फिर मैंने कहा भाई दावत के अंदाज होते हैं। सुबह को जो आलिम फजर में मस्जिद में बैठ के दर्स कुरान देता है वो भी दावत का काम है। जो शाम को दर्स हदीस देता है वो भी दावत का काम है। जो उम्मत के वाइज जुमा पढ़ा रहे हैं, बयानात कर रहे हैं, ये भी दावत का काम है। जो मशाइख लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं ये भी दावत का काम है। ये अंदाज है मुख्तलिफ, इसको महसूर नहीं कर लेना चाहिए। हाँ ये जरूर कहना चाहिए कि उमूमी दावत का काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वक्त जमात के जरिए से लिया है, और उनके लिए दावत यानी उसके लिए खुद भी दुआ करनी चाहिए और जितना भी उनके तावन हो वो करना चाहिए। ये तो बात अपनी जगह ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से आकर मिले, जो रईस तबलीग थे। तो उन्होंने आके अपने काम के बारे में कुछ बताया। तो मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात बताई, फरमाया कि जब तुम्हें अपनी बका के लिए दीन के दूसरे शोबे के लोगों का फिना होना जरूरी महसूस होगा तो ये तुम्हारा गुमराही की तरफ पहला कदम होगा। जब तुम्हें अपनी बका के लिए दूसरे शोबों में काम करने वाले लोगों का फिना होना जरूरी, तो इसलिए ये भी एक गलतफहमी है कि इंसान ये समझे कि बस सिर्फ ये एक दीन का काम है। मदारिस वाले दीन का काम कर रहे हैं और ये तरतीब नबी अलैहिस्सलाम से चली, असहाबे सुफ़्फ़ा से चली और आज तक चल रही है। तो इसलिए तुलबा के ज़हन में ये बात खुली होनी चाहिए कि दावत का काम अल्लाह की तरफ से मंसूस कुरान और हदीस में बता दिया गया है, लेकिन तरीक़ाकार अल्लाह ने उम्मत के लिए खुला